ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येम्क्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरष्टिनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देव शवितुः दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, व्यास जी कहते हैं कि नारायणम नमस्कृत्यम, यानी नारायण भगवान को नमस्कार करके नरम चैव नरोत्तम है, और श्री कृष्ण और अर्जुन जो उनके दो अवतार हैं उनको नमस्कार करके देवी सरस्वती व्यासम, देवी सरस्वती और व्यास का स्मरण करके उनको प्रणाम करके उनको नमस्कार करके ततो जयमुदीरयेत्, तब इस जय नामक ग्रंथ का वाचन करना चाहिए। पहले व्यास जी ने जय नामक ग्रंथ ही रचा, फिर बाद में लोग अपने मन से इसमें सब जोड़ते गए और जय नामक ग्रंथ की जगह महाभारत नामक ग्रंथ हो गया। तो आदि पर्व महाभारत का आप लोग सुन चुके, अब सभा पर्व शुरू हो रहा है। इसमें आपने पढ़ा ना पिछली बार कि जब वो खांडोबन दाह हुआ था तो उसमें जो 4-5 लोग बच गए उसमें एक मयासुर भी था। भगवान श्री कृष्ण चक्र चला के उसका शीश काट लेना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने उसकी रक्षा की। इसलिए वह हाथ जोड़ के अर्जुन के सामने खड़ा हुआ और कहा कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। अर्जुन ने कहा कि तुम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करो, इन्हीं की सेवा करो, वही हमारी सेवा है। भगवान ने कहा देखो भैया, बस तुम हम लोगों को आशीर्वाद दो कि हमारी और अर्जुन की मित्रता दिन पर दिन बढ़ती रहे। मयासुर ने कहा वो तो ठीक है भगवान, लेकिन मैं दैत्यों का विश्वकर्मा हूँ, मैं बहुत सुंदर महल निर्माण कर सकता हूँ। अगर मुझे आदेश दें तो मैं युधिष्ठिर के लिए एक सुंदर सभा मंडप बना करके दे सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तो वह भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ आता है और युधिष्ठिर भी उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए। तब उसने सभा मंडप बनाने के लिए अपना अपेक्षित जितना भूमि चाहिए उतना भूमि नाप लिया और इसके बाद सभा मंडप की तैयारी शुरू हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा देखो भैया, अब हमको बहुत दिन हो गया, थोड़ा माता पिता का अब हम याद आ रही है, अब हम विदा होंगे, अब हम जाएंगे, थोड़ा हमें जाने का आदेश दीजिए। पांडव बड़े दुखित हो गए, भगवान को छोड़ना नहीं चाहते थे। कुंती भगवान को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन भाई आदमी घर भी तो जाएगा। तो खैर पांडवों से विदा हुए। युधिष्ठिर जो भगवान कृष्ण का सारथी था दारुक, उसको हटा के अपने रथ हाँकने लगे। अर्जुन कूद करके भगवान कृष्ण के बगल में रथ पर बैठ गए और चवर डुलाने लगे, और नकुल और सहदेव और भीम ये रथ के पीछे पीछे और पूरा नगरवासी रथ के पीछे पीछे चलने लगे। इस तरह से कई कोस दूर तक ये लोग भगवान के साथ पैदल चलते रहे। कुछ लोग रथ पर युधिष्ठिर रथ हाँकते रहे। प्रेम बस वापस नहीं लौट रहे हैं।
रथ रोक करके भगवान ने सबको वापस लौटाया। युधिष्ठिर का चरण स्पर्श किया, भीम का चरण स्पर्श किया, अर्जुन को गले से लगाया, नकुल और सहदेव ने भगवान कृष्ण का चरण स्पर्श किया। और नगरवासियों को यथायोग्य मिल करके भगवान सबको वापस किए। और इसके बाद द्वारका आए। द्वारका में नगर के बाहर आकर के बलराम और उग्रसेन और सारे यादव वंश ने उनका बहुत स्वागत किया, सत्कार किया। भगवान द्वारका लौट गए और मैं दानव जो है वो सभा मंडप की तैयारी करने लगा। तो मयासुर अर्जुन से कह रहा है कि मैं इस समय आपकी आज्ञा लेकर कैलाश के उत्तर मैनाक पर्वत पर जाना चाहता हूँ। वहाँ क्यों जाना चाहता है भैया? कि वहाँ बिंदुसर के समीप दैत्यों ने एक बहुत विशाल यज्ञ किया था। वहाँ मैंने एक मणिमय पात्र बनाया था और वह दैत्यराज विश्वपर्वा की सभा में रखा गया था। यदि वह अब तक वहाँ होगा तो उसे लेकर मैं शीघ्र यहाँ लौट आऊँगा। और वहाँ एक बड़ी विचित्र रत्न मंडित सुखद और मजबूत गदा भी है। उस पर सोने के तार जड़े हुए। विश्वपर्वा ने शत्रुओं का संहार करके वह गदाओं की चोट सहने वाली भारी गदा वहीं रख छोड़ी है। वह लाखों गदाओं की तुलना में अद्वितीय है। वह आपके गांडीव धनुष के समान ही भीमसेन के योग्य होगी। और देवदत्त नाम का शंख भी वही है जिसे लाकर मैं आप लोगों को भेंट करूँगा। अर्जुन ने कहा, हाँ दैत्य महाराज जाइए, आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, जो आपकी इच्छा हो आप करें। तो वह गया और वहाँ सब कुछ जैसे बताया था वैसे ही उसको मिल भी गया। वह पात्र मिला, वह कौमुदी नामक गदा भी मिली, वह देवदत्त नाम का शंख भी मिला, वो सब। और वहाँ से बहुत रत्न वगैरह भी लेकर के आया, बहुत धन लेकर के आया। सब युधिष्ठिर को दे दिया, गदा भीम को सौंप दी और शंख जो है वह अर्जुन को सौंप दिया। इसके बाद वह नगर में उपयुक्त भूमि सभा मंडप के लिए तैयार कर लिया। वह सभा जो उसने बनाया वह 10,000 हाथ लंबी चौड़ी थी और बहुत विचित्र सभा थी। मणिमाणिक्य से उसको दीवारें सजी थी और ऐसी सभा थी कि जहाँ थल था वहाँ जल लगता था, जहाँ जल था वहाँ थल लगता था। इस तरह की मायावी सभा। जहाँ द्वार थी वहाँ दीवार लगता था और जहाँ दीवार थी वहाँ द्वार था। बड़ी विचित्र हालत थी। और 14 महीने में इस दिव्य सभा का निर्माण उस दानव ने किया। उसको 14 महीने लगा इस दिव्य सभा का निर्माण करने में। और तब उसने युधिष्ठिर से निवेदन किया कि अब सभा तैयार है, अब आप देख लें और उसमें प्रवेश करें। तो मुनि युधिष्ठिर भगवान सब महर्षियों को निमंत्रण किए, 10,000 ब्राह्मणों को निमंत्रण किए, सब ऋषियों को निमंत्रण किए। उस समय ऋषियों में मुख्यतः कौन कौन लोग थे? असित, देवल, कृष्ण द्वैपायन, जैमिनी, याज्ञवल्क आदि वेद वेदांग के पारदर्शी, धर्मज्ञ, संयमी एवं प्रवचनकार ऋषि। अब भगवान व्यास के शिष्य ये लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे। कौन? ये जो कथा कह रहे हैं। राजाओं में कक्षसेन, क्षेमक, कमठ, कंपन, मद्रकाधिपति, जटासुर, पुलिंद, अंग, वंग, पुंडरक, अंधक, पांड्र एवं उड़ीसा आदि देशों के अधिपति महाराज युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित थे। अर्जुन के कुछ शिष्य जैसे उसमें प्रद्युम्न, सांब, सात्यकी आदि भी सब उपस्थित थे। तुम्बरु, चित्रसेन आदि गंधर्व एवं अप्सराएं भी धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए वहाँ आकर उनकी सभा में उपस्थित रहते थे। इस तरह इतना विशाल सभा युधिष्ठिर की भरी रहती थी। उसी समय नारद जी वहाँ पधारते हैं। युधिष्ठिर की सभा में नारद जी का आगमन होता है और वो युधिष्ठिर अर्घ पाद दे करके
नारद जी का स्वागत करते हैं, उनको अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। सारे पांडव क्रम से आकर के उनके चरणों में अपना शीश नवाते हैं। कुंती भी आके अपना शीश नवाती है। सारे दरबारी लोग जो है नारद जी का अभ्यागत स्वागत करते हैं। इसके बाद बड़ा लंबा एक वार्तालाप बहुत नारद और युधिष्ठिर के बीच में चलता है, जिससे कि पता चलता है कि हमारे उस समय की नीति क्या थी, अर्थनीति क्या थी, राजनीति क्या थी, सब। अब सब तो हम सुना नहीं सकते, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमने उसमें से आपके लिए लाए हैं। जैसे कहते हैं कि देखो भाई, राजाओं में 6 गुण होना चाहिए। नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजाओं में 6 गुण होने चाहिए। कौन कौन होना चाहिए? व्याख्यान शक्ति, अच्छा वक्ता हो राजा, वीरता हो उसमें, मेधावीपन, मेधा हो, बुद्धिमान हो, परिणामदर्शिता, किसी भी परिणाम को पहले ही जांच लेने की उसके अंदर शक्ति हो, नीति निपुणता, और कर्तव्य विवेक, डूज और डंट, मतलब क्या करें क्या नहीं करें, इसका विवेक होना चाहिए। इसी तरह राजाओं में 7 उपाय होने चाहिए। वो 7 उपाय क्या क्या है? का मंत्र, औषधि, इंद्रजाल, साम, दान, दंड और भेद, ये 7 उपाय राजाओं में होने चाहिए। पूर्वोक्त गुणों के द्वारा इन उपायों का निरीक्षण करना चाहिए और अपने 14 दोषों पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। उस राजाओं को ही नहीं, सबको इन 14 दोषों पर दृष्टि रखनी चाहिए, राजाओं को विशेष रूप से। वे 14 दोष कौन हैं? नास्तिकता, ईश्वर में विश्वास न रखना, ये बहुत बड़ा दोष है। सोचनीय सब विधि सोई, अजोन छाड़ी छल हरिजन होई। वह तो सोचनीय है कौन? जो नास्तिक है, जिसको भगवान पर विश्वास ही नहीं है। एक छोटे से शहर की ट्रैफिक भी बिना व्यवस्था के नहीं चलती है। इतना ब्रह्मांड में इतनी विशाल विशाल पिंड धावमान हैं, इतने द्रुत वेग से, और आपस में टकराते नहीं हैं। ऐसा सघन अनुशासन है। और टकराते हैं तब जब लगता है कि किसी ने जानबूझ के टकरा दिया। जैसे पृथ्वी पर आज से करीब 6.5 करोड़ वर्ष पहले बड़े बड़े सरीसृपों का शासन था। उस काल को जुरासिक पीरियड कहते हैं, और उन सरीसृपों को डायनासोर्स कहते थे। कई करोड़ वर्ष से, 14-15 करोड़ वर्ष से पृथ्वी पर शासन कर रहे थे। आदमी शायद न जी पाए 14-15 करोड़ वर्ष तक इस धरती पर। अभी तो आए हुए मुश्किल से इसको 30 लाख वर्ष हुए इस धरती पर। उसमें भी सभ्यता जो है मुश्किल से 10-12 हज़ार वर्ष पुरानी है। और 14-15 करोड़ वर्ष पहले से शासन कर रहे थे इस धरती पर, और इतने विशाल विशाल थे। उसमें कुछ उड़ने वाले सरीसृप भी थे, कुछ धरती पर रेंगने वाले सरीसृप थे, कुछ पैरों से दौड़ने वाले सरीसृप थे, और 20-20 हाथी उनके पेट में अट जाए, इतने बड़े बड़े थे। पक्षी, उस समय पक्षी मत कहा जाए, सरीसृप ही कहा जाए उड़ने वाले, वो इतने विशाल विशाल थे कि आज के हाथी को चूहे की तरह पंजे में दबा के उड़ सकते थे। लेकिन जब धरती उनके बोझ को नहीं संभाल पाई, तो शायद उसने ईश्वर से प्रार्थना की होगी, और एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड, करीब 10 किलोमीटर लंबा हिमालय पहाड़ जो है वो 8 किलोमीटर है, उससे भी 2 किलोमीटर ज़्यादा बड़ा, यानी हिमालय पहाड़ के से भी विशाल एस्टेरॉयड, और हजारों किलोमीटर वेग से आकर के धरती से मैक्सिको की खाड़ी में टकराया, और पूरी धरती हिल गई। करोड़ों परमाणु बम की बराबर विस्फोट हुआ, और धरती से डायनासोर हमेशा के लिए गायब हो गए। केवल वही जीव जंतु बचे जो भीतर धरती के बिल बना के रह सकते थे, है ना। और उन्हीं जीव जंतुओं से, चूहे जैसे जीव जंतुओं से फिर सृष्टि पर जीवन का विकास हुआ,
और उसी विकास की श्रेणी में यह हम धरती पर आए। तो नास्तिकता ये बहुत बड़ा दुर्गुण है। झूठ, झूठ से आदमी का मूल्यांकन कम हो जाता है, आपका वैल्यूएशन कम हो जाता है, आपकी क्रेडिट खत्म हो जाती है। जब आदमी की क्रेडिट ही नहीं रहे हैं, अपना व्यक्तित्व इस तरह बनाइए। जैसे कैकेयी ने जब वन देने के लिए भगवान राम को कहा तो कहा कि राम तुम शपथ खाओ कि जो तुम कहोगे पूरा करोगे। उन्होंने कहा माँ राम एक बार बोलता है, दूसरी बार कोई बात बोलता ही नहीं। राम दुर्नाभिभाषते, शपथ तो खाते जो झूठे होते हैं। हमको शपथ, हमारा वचन ही शपथ है, कह दिया तो कह दिया है। द्विशरम नाम संधते राम दुर्नाभिभाषते। एक लक्ष्य पर 2 बार बाण नहीं चलाता हूँ और 2 बार बोलता भी नहीं हूँ, कह दिया तो कह दिया। इस तरह का आपका एक छवि बननी चाहिए समाज में कि कह दिया तो कह दिया। कितने लोगों की बात करा रहे वो तो झूठा है। उसी तरह ऐसी छवि न बन जाए। ऐसी छवि बनने से बढ़िया मर जाना ठीक है। समाज में झूठा बन के जीने से बढ़िया मर जाना ठीक है। तो ये दूसरा दुर्गुण आदमी के अंदर आता है, झूठ, क्रोध, बैर कारण सब काहू सो, अजो कर हित अनहित ताहू सो। हमेशा क्रोध में भरे रहना, ये तीसरा दुर्गुण है। प्रमाद, आलस्य, गिडीनेस, उसी तरह दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता उसे कहते हैं जैसे कोई काम शुरू किया और ख़त्म ही नहीं कर रहे हैं, लपेटे जा रहे हैं उसमें स्थिरता बस, और उसको लिंगर किए जा रहे हैं। जैसे आजकल देखिए कितने सरकारों में पुल बन रहा है, अब 10 बरिस 20 बरिस से पुल बन ही रहा है, और जो पुल का वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपया में बनना था वो 50-60 करोड़ रुपया हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कमाई होती है। तो इस किसी काम को लपेटना, दीर्घ काल तक लटकाए रहना, इसको दीर्घ सूत्रता कहते हैं। ये भी बहुत बड़ा दुर्गुण है जो राजाओं में नहीं, आप में भी नहीं आनी चाहिए। ज्ञानियों का संग न करना, मूर्खों के संग में उठना बैठना, जैसी संगत ना मैन नोज बाई कंपनी ही कीप्स। अंग्रेजी की बहुत महत्वपूर्ण कहावत है कि आदमी का कोई बारे में जानना हो तो यह पता लगा लो कि किन किन लोगों के बीच उठता बैठता है, इसके दोस्त और मित्र कैसे हैं, बस यही उसका चरित्र है। किन लोगों के बीच में उसका उठना बैठना है, यही उसका परिचय है। मैन नोज बाई कंपनी ही कीप्स। जिस तरह की कंपनी वो रखता है वही उसका परिचय है। तो ज्ञानियों का संग न करना यह भी एक दुर्गुण है। मूर्खों के संग में बैठना, शराबियों के संग में बैठना, जुआरियों के संग में बैठना, झुट्टों के संग में बैठना। आलस्य, अब इसके बारे में क्या बताएं। इंद्रिय परवशता, इंद्रियों के वशीभूत। इंद्रियां हमारे बस में न हो, हम इंद्रियों के बस में हो। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत कैसा विवश जीवन है ना। पराधीन सुख सपने उनाई। इंद्रियों की पराधीनता सबसे बड़ी पराधीनता है, और जो इंद्रियों के पराधीन है कभी सुखी रह नहीं सकता। तो पराधीन सुख सपने उनाई, इसलिए इंद्रिय परवस्था नहीं होनी चाहिए। ये भी एक दुर्गुण है। केवल अर्थ का ही चिंतन, हाउ टू अर्न मनी, रात दिन इसी सोच में बने रहना है। कितना कमाएं, कितना कैसे पैसा, खाली पैसा के बारे में सोचना। मूर्खों के साथ सलाह करना, मूर्खों से सलाह लेना,
निश्चित कार्यक्रम में टाल मटोल करना, किसी भी कार्यक्रम को, योजना को गुप्त न रखना। गोपनीयता भी किसी कार्य की सफलता में बहुत बड़ी चीज़ है। तो किसी भी कार्यक्रम को गुप्त न रखना और समय पर उत्सव आदि न करना, और एक साथ कई लोगों को शत्रु बना लेना, ये सब जो 14 दुर्गुण हैं, इससे राजाओं को बचना चाहिए। नारद जी समझा रहे हैं और हम आप लोगों को समझा रहे हैं। और कहते हैं कि युधिष्ठिर, आपके राज्य के 7 अंग, उस राज्य के 7 अंग कौन कौन है भैया? का स्वामी, मंत्री, मित्र, खजाना, राष्ट्र, दुर्ग और पुरवासी शत्रुओं से मिले तो नहीं हैं। फिर उनको विजय का मूल मंत्र समझाते हैं कि विजय का मूल मंत्र है गोपनीयता। शत्रु आपकी योजनाओं को पहले ही से जान जाएगा ना, तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मानस में भी राम, भगवान श्री राम कहते हैं भरत से कि भरत एक बात का ध्यान रखना, क्या कि राजनीति सर्वस इतनोई, अजिम मन माह मनोरथ गोई। जैसे मन में मनोरथ गुप्त रहता है ना, वैसी योजनाओं को गुप्त रखोगे। अगर शत्रु जान जाएगा तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, हैं? इस तरह से एक विस्तृत नारद जी उनको उपदेश देते हैं। और ये एक सूत्र वाक्य हमको बहुत सुंदर मिला महाभारत में कि शरीर की, नारद जी बता रहे हैं युधिष्ठिर से कि शरीर की पीड़ा मिटती है नियमों के पालन से और औषधि के सेवन से। खाली दवा के बल पर कोई स्वस्थ नहीं रह सकता है। दवा तो एक्सेसरी है, दवा से ज़्यादा जरूरी है नियमित, शरीर के साथ नियमित कार्यक्रम अपनाना, समय से उठना, युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग युक्त होना, योग युक्त होने का मतलब समय से उठना, समय से आहार, समय से विहार, क्या खाना है क्या नहीं खाना, सब कुछ नियमित हो तो शरीर बीमार ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो शरीर की पीड़ा मिटती है नियमों के पालन से, औषधियों के सेवन से, और मन की पीड़ा मिटती है सत्संगत से। और मन की पीड़ा दवा से नहीं मिटेगी, मन की पीड़ा मिटती है सत्संगत से। कुछ लोग भूल करते हैं, अरे भाई देखिए आप सत्संग कर रहे हैं, चाहे हमें प्रवचन कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़े है कि भगवान बस अब हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आने देंगे। मेरे बेटे के मौत की खबर मुझे जब मिली तो मैं शंकराचार्य के साथ छत्तीसगढ़ के वर्धा में भागवत प्रवचन के मंच पर था, प्रवचन कर रहा था, और वहाँ मुझे कागज़ थमा दिया गया, आपको घर जाना पड़ेगा। बताया नहीं गया क्यों। फिर भी मैंने प्रवचन पूरा किया। तब पूछा बात क्या है, कहा घर पर फ़ोन कर लीजिए। तो घर पर फ़ोन करा तो ये दुखद समाचार मिला। तो क्या हमने प्रवचन करना बंद कर दिया? 13वां दिन के बाद 14वें दिन इसी टाउन हॉल वाराणसी में मेरा 9 दिन का प्रवचन था, मैंने किया। जब मन में पीड़ा हो तब तो प्रभु के शरण में जाना चाहिए, तो लोग शरण में आना छोड़ देते हैं, ये बड़ी दुख की बात है। मन की पीड़ा तो सत्संगत में ही न मिटेगी। लेकिन जब कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाए तो लोग क्या करेंगे, सत्संग में आना ही बंद कर देंगे। ये बड़ी दुखद बात है। तो देखो नारद जी सूक्त वाक्य में क्या कहते हैं कि शरीर की पीड़ा भले ही योगासन वगैरह से, नियम से मतलब यहाँ योगासन से है, और औषधि से मिटे, लेकिन मन की पीड़ा सत्संगत से ही मिटेगी। ये वाक्य मुझको बहुत अच्छा लगा। और एक सूत्र वाक्य, और ये तो पूरा एक अध्याय भी
मतलब सत्संग हो रहा है युधिष्ठिर में, उनमें पूरा बताना संभव नहीं है। कुछ कुछ मुख्य मुख्य बातें हमने नोट कर लिया। जैसे वेद की सफलता यज्ञ से, वेद के 1,00,000 मंत्रों में 80,000 मंत्र यज्ञ के ही लिए हैं। तो यज्ञ न करें, वेद की बात करें तो उससे वेद की सफलता नहीं है। वेद की सफलता यज्ञ से है। धन की सफलता दान और भोग से है। कुछ लोगों के पास बहुत धन होता है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं होता है। तो दान और भोग से धन की सफलता है। पत्नी की सफलता आनंद और संतान की उत्पत्ति से है। और शास्त्र की सफलता शील तथा सदाचार से है। प्रवचन सुन रहे हैं लेकिन चरित्र निर्माण नहीं हो रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं है। जीवन बदल नहीं रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं है। भोजन कर रहे हैं और स्वास्थ्य नहीं बन रहा है तो भोजन करने से क्या फायदा। व्यायाम कर रहे हैं और शरीर स्वस्थ नहीं हो रहा है तो व्यायाम करने से क्या फायदा। हर कार्य का एक लक्ष्य होता है ना। उसी तरह सत्संग कर रहे हैं और जीवन बदल नहीं रहा है, विचार बदल नहीं रहे हैं, जीवन में निर्मलता नहीं आ रही है, जीवन में पवित्रता नहीं आ रही है। अरे यही जन्म भर नहीं रहना है ना, यहाँ से जाना है। और जहाँ जाना है वहाँ के लिए भी यही कमाना है। जहाँ जाना है वहाँ के लिए भी यही कमाना है। और नहीं कमाएंगे तो वहाँ का जीवन बड़ा दुखित होगा, ये आप जान लीजिए। तो आप लोग यहाँ जहाँ जाना है वहाँ की कमाई कर रहे हैं। शुद्ध मन, निर्मल मन, निर्मल मन जन सो महि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो नारद जी का पूरा सत्संग होता है युधिष्ठिर के साथ। और पूरा प्रवचन सुन के नारद जी का अवगत करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। और अब नारद जी से पूछते हैं, युधिष्ठिर जी महाराज आपसे तो इस विश्व का कहीं कुछ भी छिपा नहीं है। सब जगह आप गमन करते हैं, मन की तरह से आपका वेग है। तो बहुत देवलोक गमन किए होंगे, यमलोक गमन किए होंगे, विष्णुलोक गमन किए होंगे, ब्रह्मलोक गमन किए होंगे, इंद्रलोक गमन किए होंगे। तो जरा वहाँ का वर्णन हम लोग को सुनाइए। हम लोग वहाँ जा पाएँ न जा पाएँ, लेकिन आप जब आ गए हैं तो जरा हम लोगों को धन्य करिए वहाँ का वर्णन सुना करके। तो नारद जी यमराज, वरुण, इंद्र, कुबेर और ब्रह्मा की सभाओं का वर्णन सुनाते हैं। किनकी सभाओं में कौन कौन लोग होते हैं सबको सुनाते हैं। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं, भगवान आपने यमराज की सभा में प्रायः सभी राजाओं की उपस्थिति का वर्णन किया। वरुण की सभा में नाग, दैत्यराज, नदी और समुद्रों की स्थिति बतलाई। कुबेर की सभा में यक्ष, राक्षस, गंधर्व, गुह्यक और रुद्रदेव की उपस्थिति भी हमने जान ली। आपने यह बतलाया कि ब्रह्मा जी की सभा में ऋषि, मुनि, देवता और शास्त्र पुराण निवास करते हैं। आपने देवराज इंद्र की सभा के देवता, गंधर्व और ऋषि मुनियों की गणना भी कर दी। आपने बतलाया कि वहाँ राजर्षियों में केवल हरिश्चंद्र ही रहते हैं। इंद्र की सभा में राजर्षियों में केवल हरिश्चंद्र ही वहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो उन्होंने ऐसा कौन सा सत्कर्म, तपस्या तथा व्रत किया है जिसके फलस्वरूप वो इंद्र के समकक्ष हो गए। भगवान आपने पितृलोक में मेरे पिता पांडु को किस प्रकार देखा था। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि मेरे पिता पांडु को पितृलोक में किस रूप में देखा था, उन्होंने मेरे लिए क्या संदेश दिया है, आप कृपा करके अवश्य बताइए। तो नारद कहते हैं कि राजन, इंद्र की सभा तक तो वही राजा पहुंच पाता है, वही राजर्षि पहुंच पाता है जो राजसूय यज्ञ करता है। तो पांडु ने आपके लिए संदेश दिया है कि मेरे बेटे, अगर तुम चाहते हो कि हम वीर हरिश्चंद्र जी की तरह से इंद्र की सभा में स्थापित हों, सम्मानित हों,
वहाँ की सभा का गौरव को भोग कर सकें, तो हमारे उद्धार के लिए तुम राजसूय यज्ञ करो। ये नारद जी बीज मंत्र कान में डाल दिए युधिष्ठिर के, और चले गए। अब युधिष्ठिर के मन में एक संकल्प को बुलाने लगा कि हम राजसूय यज्ञ कैसे करें। राजसूय यज्ञ के संबंध में विचार होने लगा। दूत भेज दिया गया भगवान श्री कृष्ण के यहाँ। भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने कहा कि भगवान आप ही तो हम लोगों के गाइड हैं, मतलब एक तरह से पथ प्रदर्शक हैं, संरक्षक हैं, और आप लोग आपके ही कृपानुसार तो हम लोगों को सफलता मिलती है। ये बताइए कि नारद जी कह गए हैं कि अगर अपने पूर्वज को, पितरों को इंद्रलोक में भेजना चाहते हैं तो राजसूय यज्ञ करें। तो हमने कहा कि आपसे परामर्श ले लिया जाए कि राजसूय यज्ञ में क्या क्या परेशानियां होगी, राजसूय यज्ञ हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। भगवान ने कहा कि नहीं, राजसूय यज्ञ क्यों नहीं किया जा सकता है, लेकिन राजसूय यज्ञ में दिग्विजय करना होता है, पूरी धरती को जीतना होता है, सारे राजाओं को वशीभूत करना होता है। तो भगवान इस समय अर्जुन और भीम में वो शक्ति है, वो पूरी धरती को जीत सकते हैं। लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? का मगध नरेश जरासंध जो है वह इस राजसूय यज्ञ में सबसे बड़ा बाधक सिद्ध होगा, और उसको जीतना आसान नहीं होगा। वह पहले ही से सारी धरती को जीत करके और अब तक 86 राजाओं को अपने कैद में बंद किया है, और उसको 100 राजाओं की संख्या पूरी करनी है। 14 राजाओं को और उसे अब कैद करना है, अपने कारागार में डालना है। फिर 100 राजाओं की बलि दे करके वह एक यज्ञ करेगा। तो इस जरासंध को जीतना थोड़ा बहुत कठिन हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी के सारे राजा उसके अधीन हो चुके हैं और सब उसकी सहायता के लिए समय पर उपस्थित भी हो जाते हैं। तो अगर आप मुझे अर्जुन और भीम को दे दें तो उससे हम लोग सेना के साथ युद्ध करके नहीं, मल्ल युद्ध करके उसको पराजित कर सकते हैं, उसका वध कर सकते हैं, राजाओं को बचा सकते हैं। और जिस दिन हम लोग जरासंध का वध कर लेंगे, जरासंध को मार्ग से हटा देंगे, उस दिन राजसूय यज्ञ में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर सारी धरती को जीता जा सकता है। युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान ये जरासंध कौन है? और इतना बलशाली शक्तिशाली कैसे हो गया? तो जरासंध के बारे में भगवान युधिष्ठिर से बताते हैं कि कुछ समय पहले मगध देश में बृहद्रथ नाम के राजा राज्य करते थे। बृहद्रथ वे 3 छौड़ी सेना के स्वामी थे। वीराभिमानी, रूपवान, धनवान, शक्ति संपन्न और याज्ञिक थे। बड़े बड़े यज्ञ करते थे। वे तेजस्वी, क्षमाशील, दंडधर और ऐश्वर्यशाली थे। उन्होंने काशीराज की 2 सुंदरी कन्याओं से विवाह किया और उनसे प्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनों के साथ समान प्रेम रखूंगा। लेकिन बहुत दिन हो गया, उनको उन कन्याओं से पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए सब कुछ अनुष्ठान किया, पुत्र यज्ञ भी कराया, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम काक्षीवान के पुत्र महात्मा चंड कौशिक तपस्या से उपराम होकर इधर आए हैं और एक वृक्ष के नीचे ठहरे हुए हैं। राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानियों के साथ उनके पास गए और रत्न आदि भेंट करके उनको संतुष्ट किया। वो आम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। और उनसे निवेदन किया कि महाराज, आप तो बड़े तपस्वी सिद्ध मुनि हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारा कोई पुत्र नहीं है, हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति कैसे हो? हाथ जोड़ करके उस ऋषि से
चंड कौशिक जी से राजन प्रार्थना करते हैं कक्षमान। तो ऐसा हुआ प्रभु की मर्जी कि उसी समय उस वृक्ष से, आम का वृक्ष था और फल का समय था, तो एक पका हुआ आम गिर पड़ा सामने। तो मुनि ने उठा करके राजा को दे दिया, कहा ले जाओ, रानियों को खिला देना इस आधा बांट कर, और दोनों को गर्भ रहेगा, पुत्र उत्पन्न होगा। तो राजा घर आए और समय पर स्नान ध्यान करके दोनों रानियों को आधा आधा फल दिया। उन्होंने फल को ग्रहण किया और दोनों को गर्भ रह गया। और समय पा करके दोनों के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो विचित्र बच्चा पैदा हुआ। एक रानी के गर्भ से आधा अंग का बच्चा पैदा हुआ, एक कान, एक आँख, एक नाक, इस तरह से आधा, जैसे पुरुष को आधा चीर दिया जाए तो आधा एक रानी के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ, आधा एक रानी के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ। तो ये तो क्या तमाशा हो गया, ये इसको फेंक दो, अभी बच्चा किस काम का है? पूरा बच्चा है ही नहीं है, आधा इधर आधा उधर। तो दोनों टुकड़ों को बाहर फेंक दिया गया। तो नगर के बाहर एक राक्षसी रहती थी, उसका नाम था जरा। उसने जब देखा तो कहा अच्छा आज तो बढ़िया आहार मिला, पेट भर जाएगा खा के इसको। तो उसने क्या किया कि दोनों टुकड़ों को पहले आपस में सटा दिया। तो जब टुकड़ों को सटा दिया तो एक बालक बन गया, और बालक बन के क्यां 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 कर रोने लगा। तो उस राक्षसी के मन में भी उस बालक को देख करके दया आ गई। उसने कहा अरे अरे अरे, इसको मारो मत, राजा को बालक नहीं हो रहा है, हम राजा का बहुत अन्न खाए हैं, उनके नगर के बाहर रह करके, भेष बदल करके, उनके दरबार से बहुत रोजी मिली है हमको, चलिए पुत्र जो है राजा को भेंट कर दे। तो वह लेकर के आता है और बताता है कि ऐसे ऐसे मिला था लड़का हमको, और हमने जोड़ दिया तो बालक बन गया। तो रानी ने कहा अरे तो हमारा ही बच्चा है। तो राजा ने उसको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। और उसका नाम, राजा ने पूछा भाई आप हो कौन? उस औरत से कहा देखिए मैं राक्षसीन हूँ, है ना, और मैं तो पूरा पहाड़ खा जाऊँ, इस बच्चे को खाने में क्या मुझको परेशानी थी, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि मैंने आपका बहुत नमक खाया है और आपको पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इसीलिए जल के आपको भेंट करूं। और मेरा नाम है जरा, मैं जरा नाम के राक्षसी हूँ। वो कह करके फिर राजा वहाँ से चली गई। तो राजा ने कहा भाई जरा ने इस दोनों टुकड़ों को जोड़ करके बालक बनाया है, इसलिए इस बालक का नाम रहेगा जरासंध। संध माने जोड़, जरा माने राक्षसीन, क्या राक्षसीन ने इसको जोड़ा है, इसलिए इसका नाम रहेगा जरासंध। और राजा कक्षमान जब वो बालक बड़ा हुआ, बड़ा बलशाली, तो उसको राजगद्दी पर बैठाया और अपने वन में तपस्या करने चले गए, है ना। तो ये जरासंध की पैदाइश की और उसके प्रताप की कहानी है, ठीक है। तो युधिष्ठिर ने बड़े खुशी खुशी अर्जुन और भीम को भगवान के साथ दे दिया। तब ये तीनों जो है वल्कल वस्त्र पहने ब्राह्मण का वेश बनाए और ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध के दरबार में गए। तो जरासंध ने ये जाना कि ब्राह्मण आए हैं, तो इनका स्वागत सत्कार किया और कहा भाई ब्राह्मण देवता लोगों को भोजन पानी का प्रबंध कर दो, इनके ठहरने का प्रबंध कर दो, और कथा वार्ता करनी चाहें तो उसकी भी व्यवस्था कर दो, मंच उच बना दो। तो भागवत में भागवत में भी जरासंध वाली कथा है ना, इसमें तो वो नहीं, इसमें वो श्लोक नहीं है, भागवत में है। भागवत में भगवान कहते हैं जरासंध से युद्धम नो देहि राजन्यम द्वंद्व से यदि मन्यते, युद्धम नो देहि राजन्य
द्वंद्वसो यदि मन्यसे हैं राजन्य वयं युद्धम नो देहि राजन्य द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्य न अन्नकांक्षिण। हे राजन, हम लोगों को भोजन पानी का प्रबंध मत कराओ, युद्ध दो। भिक्षा में हम लोग आपसे युद्ध मांगने आए हैं। युद्धम नो दे राजन्य, हमें युद्ध दो राजन। और द्वंद्व युद्ध की याचना हम करने आए हैं। युद्धार्थिनो, हम अन्नार्थी माने अन्न की इच्छा के लिए नहीं आए हैं, युद्ध की इच्छा के लिए आए हैं। ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हैं। तो जरासंध कहा, तो कौन हो तुम लोग, हम सबसे ऐसे तैसे थोड़े युद्ध करेंगे, तुम लोगों का स्तर क्या है हमसे युद्ध करने के लायक हो। तो भगवान ने कहा, मैं वासुदेव कृष्ण हूँ, तुमसे क्या युद्ध करेंगे। 16 बार तुमको पराजित किया, 17वें बार भाग के मथुरा छोड़ के चले गए द्वारिका, युद्ध करने आए हैं। और ये पांडुपुत्र अर्जुन है, अरे क्या युद्ध करेगा, ये तो बृहन्नला बन के इंद्र के यहाँ कितने दिन रहा, अरे वो विराट के यहाँ, तो ये क्या युद्ध करेगा हमारे साथ। तब कहा ये भीम, कहा हाँ ये इससे युद्ध कर सकते हैं। तो भीम से उसका युद्ध तय हो गया और 13 दिन युद्ध चला, लगातार 13 दिन। 14वें दिन जरासंध जो है कुछ थकने लगा, तो भगवान ने भीम को इशारा किया, एक कुश लिया और उसको बीच से चीर दिया। तो भीम समझ गए कि इसको पटक के चीरना है। तो भीम उसको पटक के उसके पीठ पर चढ़ के उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दिए और दोनों टांग पकड़ के खींच के उसको 2 टुकड़े में करके 2 तरफ फेंक दिए। इस तरह जरासंध का वध होता है। इसके बाद जो राजा सब बंदी थे, सब राजाओं को भगवान ने छुड़ाया। उसके पुत्र सहदेव को राज्याभिषेक किया कि राज्य तुम अपना संभालो भैया, हम लोगों को राज्य नहीं चाहिए, है ना। तो उसने कहा कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। सारे राजा लोग, भगवान हम लोगों को कुछ बताइए, हम लोगों को बड़ा उपकार किया। उन्होंने कहा देखो भाई, महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आप लोग उनकी इस राजसूय यज्ञ में सहायता करें, हम यही आप लोगों से चाहते हैं। तो सारे राजा जो हैं जिनको कैद किया था 86 राजाओं को, वो सब युधिष्ठिर के सेवक बन गए, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सहायक बन गए हैं। और वो जो जरासंध का लड़का सहदेव था, वो भी युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार किया और बहुत सारा रत्न धन आदि दिया। और जरासंध का एक दिव्य रथ था, वो रथ जो इंद्र का पहले वो रथ था, है ना। और इंद्र के रथ को किसी तरह से वो जरासंध तक चलाया था। इंद्र ने वसु नाम के राजा को वो रथ दिया था। वसु ने बृहद्रथ को और बृहद्रथ ने जरासंध को दिया था। वह दिव्य रथ बड़ा, उसमें ध्वजा फहरती थी बिना किसी आधार के, बिजली की सी चमक थी, उसमें दिव्य घोड़े जुते हुए थे। सहदेव ने जरासंध का वो रथ भगवान श्री कृष्ण को भेंट किया। उसी रथ पर चढ़ करके फिर युधिष्ठिर के यहाँ अर्जुन, भीम और भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को गले से लगा लिया, अर्जुन भीम का मस्तक सूंघा और इसके बाद भगवान कृष्ण फिर उन लोगों से छुट्टी मांग करके अपने, और उसी रथ से जो कि जरासंध वाला रथ भेंट किया था सहदेव ने, द्वारिका को पधारे। और आगे राजसूय यज्ञ की कथा चलेगी। पांडवों का पहले दिग्विजय करना होता था ना, तो पहले पांडवों का दिग्विजय चलेगा। इस दिग्विजय में कहाँ कहाँ उनको युद्ध करना पड़ा, ये सब वर्णन आगे आएगा। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ओम।